गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम लोग हिंदी में अपना पाठ 4 शुरू करेंगे। नदी। क्षण भर, ये बहुत ही अच्छी एक कविता है जिसमें नदी की महानता के बारे में कवि ने बताया है। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। आप लोग ने बच्चों नदी देखी है, नदी कहीं भी रुकती नहीं, वो निरंतर बहती रहती है। जब जब मैंने देखा पाया, तुम दौड़ धूप में रहती हो। जब भी मैंने तुमको पाया है, तुम क्या करती हो, हमेशा बहती रहती हो। इसी को उसकी दौड़ धूप कहा गया है। लहरों पर लहर उठाती हो, तट बांधों से टकराती हो। लहर से लहर उठती रहती है और तट पर आपने देखा होगा निरंतर उसका टकराव बना रहता है। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बताती हो। हम लोग बच्चों, हम लोग का जीवन जो है वो संघर्ष ही है। तो ये शिक्षा हम लोग को नदी देती है। कैसे वो तटों से देखो टकराती रहती है और निरंतर ही वो बहती रहती है। भूधाराकार चट्टानों का लड़ लड़ कर तुमने तोड़ दिया। तुमने जो चट्टाने एकदम जमी होती हैं, एकदम ठोस होती हैं, उसको ऊपर निरंतर पानी पड़ने से वो उसको तोड़ दिया गया। ठीक है। पर्वत सरमस मैदान बने, रुख अपना मोड़ लिया तुमने। जो पर्वत थे उस पे उसे जब नदी बह के निकली तभी तो मैदान क्षेत्र तैयार हुआ, और रुख अपना मोड़ दिया। पर्वत से निकल गई, अब तो मैदान की तरफ आ गई, मैदान बना। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ताकत को कैसे काटा, जैसे पर्वतों को चीर के निकली, चट्टानों को तोड़ा और कमजोरों को पुचकार दिया। पुचकारा कैसे? पुचकारा ऐसे कि फसलों को चूमा। अगर फसलों पे समय से नदियों से सिंचाई ना हो तो हमार हमारा देश में इतनी संपन्नता ना हो, या नदी के कारण ही क्या होता है, फसलें तैयार होती है, पक्के तैयार होती है, जिससे देश में खाद्यान्न आता है। हे क्रांति शांति की पियस्विनी। पियस्विनी मतलब क्रांति और शांति की माता, तुमको मैं केवल नदी कहूँ। तुम केवल नदी कैसे कह सकता हूँ? और या स्वतंत्र संघर्ष करूं या फसलों की जिंदगी कहूं। तुम्हें स्वतंत्र संघर्ष कहूं या फसलों की तुमको जिंदगी में कह दूं कि तुम फसलों को निरंतर सिंचाई देती हो। तुम्हारी सिंचाई देने की ही वजह से फसलें तैयार हो जाती हैं। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गांव को भी प्यारी हो। शहर में भी नदी की उतनी आवश्यकता है जितनी गांव में है। शहरों द्वारा में नदी के पानी द्वारा ही बिजली उत्पन्न होती है। दोनों को दूध पिलाती हो, दोनों की तुम महतारी हो। मतलब दोनों की जल की आपूर्ति नदी द्वारा ही होती है। तुम महतारी हो, इसका मतलब कि तुम दोनों की माता हो। नगर भांखड़ा रहिंद आदि तेरे जोए छोटे हैं। जो भाखड़ा नागल बांध है, रिहिंद बांध है, ये सब क्या है, तेरे जाए। तुम इनकी माँ हो और ये तुम्हारे बालक हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। नदी तुम इतनी महान हो, इतना सबके कार्य आती हो, इतना तुम संघर्ष करती हो कि तुम्हारी इस महानता के आगे पर्वत भी छोटे छोटे बौने के समान लगते हैं। घर में बिजली बनकर के रोशनी बांटने जलती हो। घर घर में रोशनी बिजली की वजह तुम ही हो। कल कल मतलब मशीन और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। उसमें भी तुम्हारी वजह से ही बिजली की आपूर्ति होती है और जिससे तरह तरह के उत्पादन होते हैं। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुम्हारी लहरों में ही संस्कृति, तुम जहाँ जाती हो वहाँ की अपनी एक अलग ही संस्कृति दिखती है। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। अगर नदियां ना हो तो ना हमारे पास जल की आपूर्ति हो, ना हमारे पास बिजली की आपूर्ति हो। तो इन दोनों की ही दिशा में अगर जल और बिजली नहीं होंगे तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा।
तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुमको देखा तभी हम लोग का कार्य सुचारू रूप से होता है, हमारी जिंदगी हंस पड़ती है। तुम रूठ गई रूठा, अगर तुम नहीं रहोगी तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। जिन देशों ने तुमको पाया वे उठे महान बने। जिन जिन देशों में नदियां रहती हैं वह देश समृद्ध होते हैं, वहाँ खेती अच्छे से होती है, वहाँ कल कारखाने स्थापित रहते हैं, तो वो महान बन गए। सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। अगर किसी देश में सब कुछ है अब परंतु नदी नहीं है तो वो देश रेगिस्तान के समान हो गया है। रेगिस्तान जहाँ कोई भी खेती ना हो, जहाँ कोई भी संपन्नता ना हो। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहे, जब तुम अपना सैलाब रूप धारण कर जाती हो, जब बाढ़ आ जाती है तुम पे, बाढ़ के समय पे क्या होता है, पुल सड़कें रेल बह जाती है, थर थर करते हैं गांव शहर। पुल और सड़कें सभी में पानी का भराव हो जाता है और गांव और शहर थर थर कांपने लगते हैं। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। फिर जो सागर है तुम उसमें खो जाती हो और उसी में मिल जाती हो। जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं बन, जिस लक्ष्य को तुम खोजने बनी थी वह तुम संपूर्ण मानव जाति का एक लक्ष्य बन के रह जाती हो। अपितु कुदरती चीजों का भी तुम लक्ष्य, कुदरती वस्तुएं जैसे पर्वत, चट्टान और खेत खलिहान, तुम उनका भी लक्ष्य बन जाती हो। ओके चिल्ड्रन, हमारा ये वाला चैप्टर आज खत्म हो गया है, पार्ट 4। आपका नदी और आपका यूनिट टेस्ट भी इसी में फिनिश हो जाता है। अभी मैं इसका PDF आपको सेंड कर देती हूँ। ओके बेटा, गुड डे।